तो इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। गोपाल जी, सीधा सवाल, आज जब दिल्ली वाले उठे हैं तो बड़ी खतरनाक तस्वीर दिख रही है। सूर्य देवता नजर नहीं आ रहे हैं, चारों तरफ स्मॉग है, इमरजेंसी वाले हालात हैं इस वक्त। आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह से मौसम के हालात बदले हैं और पूरी तरह से हवा की स्पीड कम हुई है, टेम्परेचर डिप कर रहा है, ऐसे में अभी दिल्ली के अंदर एक स्मॉग की स्थिति पैदा हो गई है और उसको देखते हुए सरकार ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कम से कम दिल्ली के अंदर के जो सोर्सेज हैं उनको और कंट्रोल किया जाए, उनको कम किया जाए। और उसको लेकर के आज से जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ जो डीजल की जो गाड़ियां हैं उनको जो है बंद किया जा रहा है। BS3 और BS4 की गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। तो इसलिए अभी से अब धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जो कठोर कदम होंगे वो सरकार उसको उठाएगी। लेकिन गोपाल जी, यही सवाल उठ रहा है, आज आप इमरजेंसी मीटिंग लेने वाले हैं, विपक्षी पार्टियां आपसे पूछ रहे हैं, दिल्ली वाले भी पूछ रहे हैं कि अब इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन के बाद इमरजेंसी बैठक क्यों, पहले क्यों नहीं ये कदम उठाए गए? हर साल दिल्ली वालों को एक एक साफ सांस के लिए क्यों जूझना पड़ रहा है? नहीं, सरकार पहले से ही कदम उठा रही है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जो दिल्ली के अंदर आज जो पोल्यूशन दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ रहा है उसमें दिल्ली से ज्यादा दिल्ली के बाहर का पोल्यूशन आ रहा है। मेरा उनसे निवेदन है कि कुछ करिए। ये हमने मीटिंगें और हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर मौसम की स्थिति बिगड़ रही है तो उसमें और सख्ती के साथ कैसे कार्रवाई किया जाए, उसके लिए जो है आज 12 बजे बैठक हमने बुलाई है और जो भी कदम जरूरी होंगे उसको उठाया जाएगा। दो और सवाल सर, जो पंजाब में स्थिति है, आप लोग लगातार, आम आदमी पार्टी जब पंजाब में सरकार नहीं बनाई थी तब आप लोग आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन अब वहां पराली जलने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से दिल्ली की हवा खराब हो रही है, ये आपके एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। नहीं, दो एक्सपर्ट बता रहे हैं और आप भी दो बात बता रहे हो। एक तो पंजाब से यहाँ की हवा खराब हो रही है और यूपी हरियाणा में जो सब कुछ हो रहा है उससे आपको हवा खराब नहीं दिख रही है। मेरा कहना है जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये सबको बंद करना पड़ेगा। सोचने का तरीका, पूरे उत्तर भारत के अंदर पोल्यूशन है और पूरे उत्तर भारत के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब, यहाँ पर कोई भी अगर गतिविधि हो रही है उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ रहा है। पंजाब में पहले से पराली कम जली है लेकिन जो जल रही है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। दिल्ली के चारों तरफ जो ईंट भट्ठे अभी चल रहे हैं उनका इम्पैक्ट आ रहा है। दिल्ली के चारों तरफ जो डीजल की सारी गाड़ियां चल रही है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। दिल्ली के चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर आ रहा है। दिल्ली के चारों तरफ जो जनरेटर सेट चल रहे हैं, बिजली की उपलब्धता तक नहीं, उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर आ रहा है। हमारी कोशिश क्या है कि कम से कम हम बाहर तो लोगों से केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें और सख्त कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। आगे जरूरी और भी कदम उठाए जाएंगे। आपकी बात एक तरह से सही भी है कि सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बात से अग्री करता हूं। फरीदाबाद इस वक्त सीवियर कंडीशन में है, गुड़गांव में वैसे ही हालात हैं, ग्रेटर नोएडा भी सीवियर कंडीशन में, गाजियाबाद सीवियर कंडीशन में। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से भी आप इमरजेंसी मीटिंग की फिर से मांग करेंगे? आपने एक बैठक की है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि अगर NCR राज्य साथ नहीं आते हैं तो उस समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं, बार बार हम मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल बयान देती है, भाजपा की केंद्र में सरकार है ना, वो बात क्यों नहीं करते हैं? भाजपा की सरकार इस पर इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती है? वो चुप क्यों हो जाती है? भाई, पिछले 2 महीने से दिल्ली का पर्यावरण मंत्री मैं हूं, 2 महीने से मैं सड़क पर हूं। भाजपा का केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहां है? कहां है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरा उत्तर भारत में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर की भाजपा की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हरियाणा में जो भाजपा की सरकार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो केवल बयान देते हैं। भाई, मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि पहली बात ये समझना जरूरी है कि प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है, एयर सेट की समस्या, ये सारा रिसर्च आ चुका है। एयर सेट को ठीक करना है तो सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं? नहीं, सक्रियता नहीं है केंद्र सरकार की। आप बताओ, आप अगर इस समय देश के पर्यावरण मंत्री अगर सक्रिय, आप करो मैं मांग करूं, मैं तो मांग करता हूं, फिर मांग करूंगा, लेकिन उनको अपने आप क्यों नहीं पहल करनी चाहिए? एक आखिरी सवाल सर, स्थिति बहुत खराब है, आप लोगों ने 5वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी हैं, लेकिन फिर ये सवाल कि दिल्ली में मास्क गाइडलाइंस खासतौर पे स्कूलों के लिए अभी तक जारी क्यों नहीं हो रहे हैं, और अगर ऐसा होता तो वो कब होगा?
नहीं, देखिए सारी चीजों को जैसा मैंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोडल पॉइंट सीएक्यूएम को बनाया है। सीएक्यूएम सब चीज को मॉनिटर कर रहा है और उनकी गाइडलाइंस को लेकर के एक चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी आज हमने बैठक बुलाई है कि अभी जो परिस्थिति, कल 350 पे एक्यूआई था, लेकिन धीरे धीरे शाम होते 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 वो 400 के पार चला गया। तो ये जो परिस्थिति बनी है, इसमें जो भी जरूरी कदम है और हमारे हाथ में, वो सारे कदम हम उठाएंगे। मास्क गाइडलाइंस भी इशू हो सकते हैं, सभी चीजें इशू होंगी। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक को कह रहे हैं कि एक तरफ वो काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहां है, ये बड़ा सवाल इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है और सीधा हमला बोला जा रहा है केंद्र सरकार पर और पड़ोसी राज्यों पे, ये मांग करते हुए कि साथ मिलकर अगर कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे तो दिल्ली एनसीआर की जो प्रदूषण की समस्या है, जो इस वक्त सीवियर कैटेगरी में, उसका समाधान नहीं निकलने वाला है। वीडियो सहयोगी रविकांत तोतावार के साथ में अमित भारद्वाज,